अच्छा अपन कुछ गलत करे तो अपना मन तो मान जाता है ना, किसी के साथ कुछ भी गलत बोहन कर दे आपका हमारा मन मान जाता है। कोई घटना हो जाए तो हम कहते हैं कि ये घटना इसलिए हो। राजा को महसूस हो गया, राजा उसी ग्वाले के पास जाकर उनकी भक्ति भाव से पूजा देखकर वहां पर श्रद्धा पूर्वक यथावती सत्यदेव की पूजा की। तब सत्यदेव की कृपा से वे धन पुत्र आदि से संपन्न हो गए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णुपुर में जा बसे। सत्यनारायण भगवान की जय। तब सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता है और भक्ति मुक्तदायिनी इस पवित्र कथा का वर्णन करता है, वो भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य समृद्धि को प्राप्त होता है। इससे दरिद्र धन पाता है और बंदी बंधन से छूट जाता है। दरिद्री धन पाता है, दरिद्री धन पाता है और बंधनों में बंधा हुआ जीव छूट जाता है। भयभीत भय से छुटकारा पाता है, भयभीत भय से छुटकारा पाता है। मनुष्य इस लोक में मनोवांछित फल को पाकर अंत में सत्यपुर में गमन करता है। ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं। सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। और कोई संदेह करता है तो उसका इलाज फिर ऐसे कथा में किया गया है, वैसे ही होता है। तब सूत जी ने साफ कह दिया, हे ब्राह्मणों, आप लोगों को मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत सुनाया। इस प्रकार व्रत का आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। विशेषतः है कली काल में सत्य पूजा महान फल देने वाली है। विशेषतः कली काल में सत्य पूजा, ये भी सत्य पूजा है। आप बालाजी धाम में आते हैं, अगर आपकी सत्य व्रत पूजा किसी भी काम में, देखिए हम सुबेरे 5 बजे से वाणी से उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, लगातार, लेकिन वाणी में थोड़ी थकान भी होगी, बैठने में कुछ गड़बड़ भी होगी, लेकिन अगर इस पंथ को हम यहाँ से हटाते अपनी सुविधा के लिए कि मेरी वाणी भी थकने लगी और मैं भी थकने लगा, तो फिर आपकी पूजा ठीक नहीं है। आपका जो संकल्प है समय के अनुसार आप अपने संकल्प को वही प्राप्त हो, तब तपस्या मानी जाएगी। इसमें साफ कह दिया सूत जी ने, विशेषतः है कली काल में सत्य पूजा महान फल देने वाली है और इन देवों को कोई सत्यनारायण कहते हैं। इन्हीं सारे देवताओं को, एक देवता को जो सत्य पूजा करते हैं उन्हीं को सत्यनारायण कहते हैं। और कोई सत्यदेव कहते हैं। ये नाना रूप धारण करके सबके मनोरथ को पूरा करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतरित होंगे। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतरित होंगे। ये सील और लगा श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पाठन या श्रवण करता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके सारे पाप जो सुनता है और जो कहता है। मैं थोड़ा सा विश्राम लूंगा जब तक महाराज आज की जो आगे कथा जाएगी वो आती है। राजा त्रिशंका वशिष्ठ पुत्रों के साथ साप से चंडाल होकर विश्वामित्र मुनि की शरण में जाना। ठीक है, कि कथा में थोड़ी कहूंगा, पहले भजन कर। Yeah.
महाराज वो है त्रिशंकु, राजा त्रिशंकु होंगे और वो चक्रवर्ती राजा। त्रिशंकु राजा कैसे है महाराज? चक्रवर्ती। या सूत जी ने साफ कह दिया, बोले पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से एक सूर्यवंशी राजा हुए और बहुत ही प्रसिद्ध राजा है। सूर्यवंशी राजा है, वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे। किनके हमारा? महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य। और सवा यज्ञ याग आदि किया करते थे, सदा यज्ञ आदि तीर्थन कीर्तन किया करते। आयुष्मान भव, दीर्घ आयु भव, सुहागवती हो, आपका कल्याण हो। जब भाई सभी आपका है ना, पुत्रवती पूतो धाव, पूतो फलो दूधो धाव सब सौभाग्यवती कल्याण हुआ। बेटी को इतना पर कम मत दीजिए, अब कथा चल रही है, ठीक है। ओ सुंदर भाई आप आए, मुरैना से आते रहते हैं। चलिए आपका जो भाव था और निश्चित आपको आशीर्वाद मिला है बालाजी सरकार का। सदैव आप कल्याण हो आपका। और बस नए वर्ष की सारी ढेर सारी शुभकामना मैं आप सभी को देता हूँ। मंगल कामना करता हूँ कि आपका जो नया वर्ष प्रारंभ हुआ है वो आपके लिए बेहद कल्याणकारी, मंगलकारी एवं आनंदकारी हो। सभी भले फूले आनंद करें इसमें। और 2024 ये इतिहास बनाने भी जा रहा है। अभी हमारे जो बगल जी बैठे थे, जिन्होंने कल ही हमसे दीक्षित हुए, बता रहे थे कि वहां पर जटाइयों का एक झुंड आ गया, तो वो तो आएगा। ये अलौकिक लीलाएं अभी एक नहीं, अयोध्या में अनेकों, एक नहीं, अभी इस पीरियड में अनेकों भगत पहुंचेंगे, संत पहुंचेंगे, महापुरुष पहुंचेंगे, योगी जन पहुंचेंगे, पशु पंछी पहुंचेंगे, गौ माने वृषभ, गौ भी वृषभ भी, भगवान शंकर वृषभ पर सवार होके आएंगे। तो उस मंदिर के अंदर सभी देवी देवताओं की आकृति स्थापित की जाएगी वहां पर, ठीक है। बात चल रही थी महाराज, त्रिशंकु एक चक्रवर्ती राजा है सूर्यवंशी। वो सदा यज्ञ हवन किया करते थे महाराज। और जब उन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया, उन्होंने कैसे प्रजा का पालन किया? पुत्र की भांति। एक दिन राजसभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से राजा ने विनय पूर्वक कहा, बोले भगवान अब मैं ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूं जिससे इस शरीर के साथ ही मैं स्वर्गलोक में शीघ्र जाना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ जी से इस तरह की विनय पूर्वक आराधना की है। त्रिशंकु राजा ने बोले मुनिवर मैं अब उस यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूं जिस यज्ञ के माध्यम से मैं शरीर के स्वर्गलोक में चला जाऊं। तब वशिष्ठ जी ने कहा राजन ऐसा कोई यज्ञ नहीं है। कथा को ध्यान से सुने। बोले राजन ऐसा कोई यज्ञ नहीं, अरे जिसके द्वारा इसी शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके ऐसा कोई यज्ञ है ही नहीं। अच्छा स्वयंभू ब्रह्मा जी ने भी जिन अग्निहोत्र यज्ञों का प्रतिपादन किया था उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्रह्मा जी की विधि में भी नहीं है। कथा को ध्यान से सुने मेरे भाई, मन लगाकर सुने। नया वर्ष है, हल्ला गुल्ला में न फंसे।
हल्ला बोलने में फंस गए तो पूरी साल भर हल्ला ही करते रह जाएंगे। अगर हम कहीं भी आज इस मंगलवार में अपने धर्म के सत्य के मार्ग से चूक गए तो फिर हमें पूरी वर्ष उस मार्ग की सफलता के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करना पड़ेगी। वो ब्रह्मा आदि भी उनकी विधि में भी ये विधान नहीं है। ये वशिष्ठ जी ने कहा है महाराज। तब शंकु बोले राजा प्रभु, यदि इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला यज्ञ आप मुझसे नहीं करा सकते हैं तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान कराऊंगा। जबकि गुरु वशिष्ठ उनके सदगुरु हैं। देखो बात को पकड़ो मेरी बात। अब ये बात कहां से आ गई? ये कुछ घमंड अभिमान हो गया। बोले आप संपन्न नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले राजन ऐसा प्रावधान नहीं है। बोले आप नहीं करते तो मैं दूसरे से करा। तब सूत जी कहते हैं, बोले मुनिवरों, त्रिशंकु का ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने हंसते हुए कहा, हे पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए। अगर आप चाहते हो तो, मुझसे नहीं कराना चाहते हो तो इसमें देर मत करूंगा। कथा पल्ली पड़ रही है। आप स्थान की अवहेलना करोगे, गुरु की अवहेलना करोगे, सत्पुरुष की अवहेलना करोगे, अपनों की अवहेलना करोगे और बोले तुम नहीं करते तो मैं किसी दूसरे को बना लेता हूं। आप समझ रहे महाराज क्या होता है इसमें? आप बस गुरु ये कहते हैं तेरे मन में अगर ये ठगी तो कर लो मैं। और असगर कहा कि तुम्हारे मन में अगर ऐसी बात है तो देर मत करो, जल्दी करो। बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं। बाबा भी कह देते भैया देखो या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो कहीं दुनिया में चले जाओ। अब महाराज जहां से इलाज बढ़िया काम हो सकता है, जहां से इलाज, ये वेदों के भी वेद है, ये संकट मोचन है, इनके पास अर्थ सिद्धि इन्होंने दी है, सारे देव इनकी शरण में है। अब इससे बढ़िया इलाज कहाँ है? बोले कहूँ कहेगा भिंड चले जा, कोई कहेगा मुरैना चले जा। मुरैना वाले जा रहे, भिंड वाले जा रहे और उल्टे वहां से बरेली को बरेटा वाले भजा रहे। सच्चे दरबार की जय। उल्टे बांस बरेली में तो बांसी बांस है। जय हो बाबा महाराज। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई राजन तुम इसमें देर मत करना, मुस्कुरा के का जल्दी करा लो। तब राजा वशिष्ठ जी मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहां उनके 100 पुत्र रहते थे। जब गुरु की वशिष्ठ की बात सुनकर राजा उस स्थान पर गए थे जहां उनके 100 पुत्र रहते थे और उनके सामने भी राजा ने अपना वही प्रयोजन रखा। अच्छा, उनके सामने भी राजा ने वही प्रयोजन रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया वशिष्ठ जी ने जो कहा था। अब आप सुनते जाना मेरे भाई। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने भी कोई, अगर आपको एक जगह संतुष्टि नहीं होती तो तुम संसारी मृग बन के जहां चाहो वहां भटकते रहो। सही है, भटकना ही है। संसारी मृग बन के भटकना चाहते हो। कोई कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, कोई कहता है ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा आपका काम। तो आपको ध्यान हो, आपसे कच्ची पक्की पूजा करा के अंडे तोड़वा देंगे, किसी का कान कटवा देंगे, किसी की गर्दन कटवा देंगे और किसी की कहीं कुछ करवा देंगे। उल्टे सूदे प्रपंच में आपको ये सियाने फंसा देंगे। जय हो बाबा। रास्ता बिगाड़ देता, रास्ता खराब कर देगा। एक संत को, एक ब्राह्मण को, एक महापुरुष को, एक सत्पुरुष को, एक बैरागी को, एक त्यागी को ये सियानों के पास जाने की आवश्यकता है। वो तो कुपंथ है उनका, तो वो तो अघोरी है। हो बाबा। तुम्हारी बनी बनाई में आग लगा देंगे।
तुमसे कहीं तू में हो गई तो वो अपना मंत्र का प्रभाव तुम पे कर देंगे, तुम गिन्नी की तरह जंगल में घूमते फिरो। बोलो बालाजी सरकार की जय। भगवान ऐसा नहीं करते। राम न मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे सो कर खोटे। बाबा लेकिन वशिष्ठ जी की बात नहीं मानी, और जहां पर वो राजा गया था उनने भी कह दिया कि जो वशिष्ठ जी ने कहा वही सत्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा, गुरुपुत्रो, क्या बात बोले, हे गुरुपुत्रो, आपके पिताजी इस समय मुझे शरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए, अतः मैंने उनको छोड़ दिया। अब मेरे पुरोहित वे नहीं रहे। यदि आप लोग भी मुझसे वैसा ही यज्ञ नहीं करवाओगे तो मैं आपको भी छोड़कर शीघ्र दूसरे पुरोहित को वर्ण कर लूंगा। आप तो तुम्हारे कान सबके खुल जाना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। जाकी वाणी पर विश्वास नहीं किया तो तुम दुनिया में पूजो को देवता है, इनसे बड़ा देवता कोई नहीं है भाई। कलयुग में अच्छा ये इनमें हो सकती है कि ये सबको मना लेंगे, लेकिन उन देवताओं में शक्ति नहीं है कि इनको मना लेंगे। सही है। बाबा 3 मंगल तो हो गए, 4 तुमने एक बार तो शक्कर का अभिषेक करा दिया, मोड़ा तो गोद में आजनो माने आओ। एक काम कर, जान एक बार हम कर रुक रहे मेरे भाई, कौन ने कहीं कान में फूक मार दी, बैन ऐसो ने ऐसो चमत्कार भार कहा, झांसी में जा, झांसी बोले झांसी में फायदा नहीं, बोले झांसी से आगे ललितपुर है ना, भापड़ को से तो दुनिया में ये लूटा लाटी हो रही है महाराज, एक के साथ। तुम्हारे घर में इतना बड़ा डॉक्टर वैद्य हकीम बैठा जो संसार का कल्याण कर रहा है, तुम सच्चे मन से उससे वही प्रेम करोगे जैसे और करते हैं आके, जैसे और दूर दराज से भगत इनसे प्रेम करते हैं, अगर तुम इनसे उसी भाव में प्रेम करोगे तो बिल्कुल तनिक देर नहीं करेंगे। लेकिन तुम तो अपना इन्हें भैया बंद घोड़े मेरे को लटे मेरे पटे तो ले लो, जय हो नहीं मारा घर को जोगी जोगना। अरे तुम्हें तो इलाज से मतलब है ना मेरे भाई, तुम्हारी इतनी पर बनाए रही हो, इलाज तो सही करा लो। बोलो बालाजी सरकार की जय। यहाँ पर भी बात वही हो रही है महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा उनके 100 पुत्र वो भी थे उनके, महाराज वशिष्ठ जी के शिष्य थे। उनने कहा ऐसा कराओ कि मैं शरीर के साथ चला जाऊं। तो शंकु राजा ने कहा, बोले हम नहीं ऐसा करेंगे। बोले तुम मेरी बात नहीं सुनते, मैं दूसरे को बदल करता हूं। महाराज अब मैं क्या करूं? बोले मैं दूसरा पुरोहित वर्ण कर लूंगा। ये सुनकर वे सभी गुरु पुत्र कपित हो उठे और कठोर वाणी से बोले, वे उसी के पुत्र त्रिशंकु राजा के पुत्र गुरु पुत्र बड़ी कठोर वाणी से बोले, अपने पिता से पापी तूने हितैषी गुरु का त्याग किया। कहा भाई क्या कह रही है? अपने पिता से कहा, बोले पापी तूने हितैषी गुरु का त्याग किया है, इसलिए तू सब लोगों के द्वारा निंदित और चंडाल हो जाए। जो महापुरुष का निंदा करे, महापुरुष की बात नहीं माने, अपने सदगुरु की बात नहीं माने, अपने जो भी अच्छे लोग हैं उनकी बात नहीं माने, तो क्या आपको सफलता मिल सकती है? क्या बताओ? अच्छा मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, नहीं मिलेगी महाराज, कभी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, चुपके चुपके भीतर भीतर कचुपी कर लो, लेकिन वहां का धुआं तो उठी या तो धीरे धीरे।
भले ही धुआं में देर लगेगी, मट्टी पलीता कितनों डालियो, पानी डालियो, लेकिन फिर भी फफूंदी मिलक जाएगी तो बाहर फूक फूक होगी मारा। बोलो बालाजी सरकार की जय। बाबा भगवान ने कहा है मैं एक बार को मूर्ख को, अज्ञानी को, अंगूठा को माफ कर दूंगा, लेकिन बहुत बड़ा चालाक, चतुर और ज्ञानी बनता है उसको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं हरारे माफ कर दूंगा, मैं जो गऊ चराते है चौपिया ग्वाल को माफ कर दूंगा, मजदूर को माफ कर दूंगा, लेकिन ज्यादा ज्ञानी चतुर बनते हैं ना उनको कभी माफ नहीं करूंगा। भगवान जी कहते हैं, और यहाँ पर उन्हीं के पुत्रों ने साफ कह दिया, अरे पापी चंडाल, तूने हितैषी गुरु का त्याग किया है, जो गुरु वशिष्ठ हमारे खानदान के गुरु हैं, तुमने उनका अपमान किया है। इसलिए तू सब लोगों के द्वारा निंदित होगा और तू चंडाल हो जा। साफ कह दिया, तू राक्षस हो जा। उनका ये वाक्य पूरा सुनते ही राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृति एवं विकार राज शरीर धारण करके चंडाल वाले राक्षस हो गए। कहा दिनों दिन तीर्थ, तपस्या, हवन, यज्ञ सब कुछ करते थे, लेकिन जब वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ की बात का निरादर किया, उसी क्षण वो राक्षस हो गया। अपने को व्यक्ति चंडाल के रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई है। हो बाबा अपने को गद्दी पे चढ़ाना छोड़ना है नहीं तो बैठे, टाइम है बैठने का, टाइम हो तो बैठ जाओ, इधर आ जाओ, बैठिए। बोले शरीर चंडाल हो गया, अपने को प्रकृति चंडाल के रूप में देखकर राजा त्रिशंकु बड़ा लज्जित हुआ। अच्छा एक बात बता दे, कोई धर्म के पद को छोड़कर संत महात्मा बनने के पश्चात और राक्षस वृत्ति के रास्ते पे जाए महाराज, तो उसका सर कभी ऊंचा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर राजा त्रिशंकु, सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ का अपमान करने के पश्चात अपने 100 पुत्र, गुरु पुत्रों का अपमान किया, तो उन्होंने श्राप दे दिया। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे, सोचने लगे अब क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिले। जब हमारा काम नहीं बनता है तो हम दर-दर में भटकते हैं। इससे तो बालाजी धाम ही ठीक था, या करो धाम ही ठीक है, तो या गंधर्वा धाम ही ठीक था, ईश्वर को धाम ठीक था, गिरगाया धाम ठीक था। अब हमने सबको त्याग दिया, अब हम चाहे तो जाएगा। भाई जो सच्चे धाम थे हमने सभी का तिरस्कार कर दिया। तुमको कौन बैठा लेगा, तुमको कौन पास में रखेगा। मन इतने लज्जित हो गए महाराज कि मैं कहां करूं और कहां जाऊं और कहां पर शांति प्राप्त होगी, मैं लूं कहां पर, किस उपाय से आज मेरी मृत्यु हो जाए। मन इतने लज्जित हो गए हैं प्रभु, किसी भी उपाय से अब मेरी मृत्यु हो जाए। एक चक्रवर्ती राजा, ज्ञानी, ध्यानी, पूजा पाठ वाला, यह गबन करने वाला, लेकिन एक कुविचार ने उसको चंडाल बनाया। चंडाल बना। समझ में आ रही है ना? ऐसे घृणित शरीर के द्वारा उन स्त्रियों को मैं कैसे अपना ये शरीर दिखाऊंगा। वो स्वरूप हो गया। मैं आज अपने महल में जाके अपनी रानियों के पास भी जाता हूं तो मेरा जब कुछ स्वरूप देखकर मैं कैसे उनके पास जाऊं, जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर की कीड़ा किया करता था। कभी कथा में समझ में आ रही हो, जिनके साथ मैं दिव्य शरीर धारण करके कभी कीड़ा किया करता था। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात्रि के समय अपने नगर में प्रवेश किया तथा राजद्वार पर
पुत्र को बुलवाकर साप संबंधी सब बातें बता। अन्य परिवर्जन थे, मंत्रियों सहित उनको बुलवाया और जो साप मिला था वो सब कह सुनाया। दूर खड़े हुए राजा का ये वचन सुनकर वे मंत्री पुत्र भी शोक मगन रोने लगे ना। अपने पिता की ये स्थिति देखकर महाराज वो भी रुदन करने लगे। तब राजा ने मंत्रियों से कहा, यदि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अब चल भक्ति भाव हो तो अब मेरे पुत्र का मृत्यु स्वीकार करें और मेरा ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र, हाँ महाराज कथा सुनिए कभी आप तो सुन लो महाराज। राजा त्रसंकु का पुत्र है ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र, वो मुझे अति प्रिय है। अतः शांति चित होकर इसी को मेरे स्थान पर यथासंभव शीघ्र राजा बना दो। मैं तो अपना पथ भूल चुका हूँ, मैं तो इस समय व्रती में कल अलग पड़ा हुआ हूँ। राजा हरिश्चंद्र को राजा बना दो। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा या सदैव स्वर्गलोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रसंकु वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। मंत्रियों ने राजा हरिश्चंद्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। तब सूत जी कहते हैं, तदंतर त्रसंकु ने यह निश्चित किया कि इस समय त्रिलोक में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है। अब राजा को समझ में आया, त्रसंकु जी ने विचार किया कि इस लोक में विश्वामित्र मुनि के बराबर कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचावे। विश्वामित्र के अलावा इस मृत्युलोक में कोई ऐसा ऋषि नहीं है, मुनि नहीं है जो इस समय भयंकर प्रकोप से मुझे इस समय बचावे। ऐसा विचार करके उन्होंने कुरुक्षेत्र को प्रस्थान किया है और वहां पहुंचकर विश्वामित्र जी के आश्रम को ढूंढने लगे। राजा त्रसंकु ने ऐसा विचार करके कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान किया है। यथावत विश्वामित्र के आश्रम को ढूंढने लगे। इतने नहीं, दूर से ही उन्हें काले धुआं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आती हुई शीतल वायु ने उनकी सारी थकावट दूर कर